बढ़ते खबरों में मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने के लिए सीएम शिवराज दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रदेश में मंत्रियों के नामों पर चर्चा की गई है। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें कैबिनेट विस्तार की जानकारी देंगे। इससे पहले कल सीएम शिवराज ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। रविवार देर रात को सीएम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर पहुंचकर मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। सीएम शिवराज ने संगठन राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों पर अंतिम मुहर लगवाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत दोनों दिल्ली दौरे पर हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात की है आज दोबारा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। एक मुलाकात उनकी सिंधिया से भी हुई है और अगली मुलाकात उनकी होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और संभवतः वो जब वापस भोपाल आएंगे तो एक चिट्ठी दे देंगे राज्यपाल को जाकर और उस चिट्ठी में नाम होंगे जो विधायक मंत्री बनेंगे। और संभवतः कल ये कार्यक्रम रखा जाएगा क्योंकि सिंधिया भी भोपाल आ सकते हैं। उनका भी कार्यक्रम तय माना जा रहा है 2 दिन का और वो उस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं जब विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। हमारे एसोसिएट एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं हरीश देवेकर और इसके अलावा राहुल मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले क्योंकि ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त दिल्ली में चल रहा है, तो राहुल आपके पास क्या अपडेट है? जो मुलाकात हुई है सिंधिया के साथ, कुछ सोर्सेस से जानकारी मिल पाई है क्या अभी तक? देखिए, मुलाकात अब खत्म हो गई है और यहाँ से शिवराज सिंह चौहान यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से, क्योंकि कल मुलाकातों का दौर रहा था, कल उन्होंने तमाम नेताओं से, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने आला नेताओं से मुलाकात की, जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात इन्होंने की थी। लेकिन उसके बाद फिर आज अमित शाह से मुलाकात करना इसके साफ सीधे तौर पे दर्शाता है और जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसमें सीधे जो एक लिस्ट थी उस लिस्ट में संशोधन करने की यहाँ पर बातें की गई। उन कल रात में ही कहा गया था और उस लिस्ट को संशोधन करने के बाद ही फिर दोबारा वो लिस्ट लेकर के ले जाया गया है यहाँ पर अमित शाह के पास में। अमित शाह के बाद जो वो लिस्ट दिखाई गई है तो उस लिस्ट को देखने के बाद उसकी मंजूरी वहां पे दी गई है और उस मंजूरी के देने के बाद उस लिस्ट को फिर लेकर के और यहाँ सिंधिया को दिखाया गया। सिंधिया ने भी उसमें जो भी थी, क्योंकि सिंधिया को यहाँ पर साधना सबसे ज़्यादा जरूरी था और यहाँ पे सिंधिया के पूरी तरीके से जो उनके, क्योंकि विधायक जो रहे हैं उनको किस तरीके से उनको क्या दिया जाएगा, पोर्टफोलियो क्या रहेगा, उसके अलावा यदि नहीं होता है तो फिर उसके बाद पोर्टफोलियो नहीं तो फिर उसके बाद उनको संगठन में कैसे उनको सामंजस्य बनाया जाएगा, इन सभी चीज़ों की करने के बाद ही फिर उसके बाद यहाँ से ये निकले हैं। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद इनकी जो मुलाकात है वो जेपी नड्डा से होगी, जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जब अंतिम मुहर यदि कहा जाए, क्योंकि अंतिम मुहर उसमें साइन होना जरूरी होता है, वो अंतिम मुहर उनके द्वारा लगाई जाएगी। तो एक तरीके से कहा सकता है कि कल रात में जो लिस्ट पे पूरा माथापच्ची हुई थी, उस माथापच्ची के बाद इसमें संशोधन किया गया है और संशोधन करने के बाद ही अब फाइनल, एक तरीके से कहा सकता है कि फाइनल लिस्ट की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। जी ठीक, हरीश जी, ये संशोधन कहाँ हुआ है? कुछ सोर्सेस से जानकारी मिल पाई है क्या? कल जब मुलाकात हो गई थी तो दोबारा से आज मुलाकात क्यों करनी पड़ी? क्या कुछ पेच अभी भी फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा चाणक्य का वाक्य जो सूत्र है उसको यहाँ दोहराना चाहूँगा कि जो सीधे पेड़ हैं वो कट जाएंगे, टेढ़े पेड़ बच जाएंगे। मतलब सीधा सीधा जो मंथन चल रहा है इसी बात को लेकर चल रहा है कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार होता है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कौन ऐसे लोग हैं जो असंतोष करेंगे, जिसका उपचुनाव में नुकसान होगा, उन टेढ़े पेड़ों को देखा जा रहा है और उनको कैसे एडजस्ट किया जाए उस पर मंथन हुआ है। और उसका मंथन मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार जब शिवराज बने और फिर मिली
मिनी मंत्रिमंडल बना, उसके बाद से लगातार चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सुहास भगत 8 से 10 बैठक कर चुके हैं और बैठक करने के बाद पूरा निर्णय सहमति बना चुके हैं। कुछ नामों सहमति दिल्ली लेके गए। दिल्ली बात हुई, कल रात को बैठ के चली 2 बजे, जो हमारे पास जानकारी, राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2 बजे तक लगातार बैठकें हुई। इसके पहले अलग अलग नेताओं से मिला गया और उस पर पूरी सूची बनी और फिर सुबह अचानक अमित शाह जी का फोन पहुंचता है, जो सोर्स बता रहे हैं हमें शिवराज जी के पास, कि वापस बुलाया जाता है, फिर सूची में संशोधन किया जाता है। मतलब भाजपा इतना डरी हुई है संशोधन को, मंत्रिमंडल विस्तार को लेके, कि जिसके बोलते हैं कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पी रहा है। जो कांग्रेस ने आत्मविश्वास से भरकर गलती की थी, भाजपा गलती नहीं करना चाहती उस तरह की, क्या कारण कि कांग्रेस बिल्कुल मौका लगा के बैठी हुई है। बार बार कांग्रेस इंतजार कर रही है, किसी भी तरह से बोल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी किया जाए, क्योंकि वो जानती है जिस तरह से असंतोष का फायदा भाजपा ने उठाया है, वो भी उसी राह पे चलना चाहती है। और भाजपा कोई ऐसा अवसर, ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहती जिससे कांग्रेस कहीं भी उसके दरार का फायदा उठा सके। यही वजह है कि मतलब इतने उच्च स्तर पे छोटा सा उपचुनाव, 24 उपचुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेके उठापटक माथापच्ची चल रही है। महीने भर से मध्य प्रदेश में चलती रही और कल से दिल्ली में चल रही है। लेकिन अभी जो बात आ रही है सामने, ये बात वापस से फिर आ रही है, चौंकाने वाले नाम फिर से सामने आएंगे। ऐसे नाम साफ सुथरे चेहरे लाए जाएंगे जिसको बताया जाए कि हमारी जो मंत्री हैं भ्रष्टाचारी नहीं, चूंकि उपचुनाव में मुद्दा भ्रष्टाचार का बनना है। सिंधिया के नाम तय हैं, वो तो आना ही है। अब सारी जो खुड़पे जो माता बच्ची है वो भाजपा के नेताओं के नाम पर लेकर है। इसमें कई पूर्व मंत्री के नाम कर सकते हैं जो लगातार 13 साल तक रहे, ऐसा सुनने में आ रहा है। और ये भी सामने आ रहा है कुछ नए चेहरे जो संघ की तरफ से प्रस्तावित हैं, वो नाम आ सकते हैं। अब इनको कैसे एडजस्ट करना, उसको लेकर उठापटक हो रही है। रात को ये माना जा रहा था कि सूची पूरी फाइनल हो गई, जैसा राहुल ने बताया। बिल्कुल सही बात है, हम भी दिल्ली से लगातार संपर्क में, हमारे सोर्स बता रहे भाजपा के कि रात को खबर आई थी कि सूची फाइनल हो गई और कल मंत्रिमंडल विस्तार, यानी आज मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात आई थी रात को 2 बजे। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन को बोला गया था कि आप तत्काल मध्य प्रदेश पहुंचिए। उनका मध्य प्रदेश आने का मैसेज आ गया था, मध्य प्रदेश आ रहे हैं। लेकिन सुबह जिस तरह अमित शाह जी का फोन पहुंचा, जो सोर्स बताते हैं शिवराज जी के पास, उनको वापस बुलाया गया। आनंदीबेन का दौरा जो मध्य प्रदेश आना वो कैंसिल किया गया। ये सारा घटनाक्रम अचानक टला। अब जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें अभी प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, जो हमारे पास सोर्सेज जानकारी आ रही है। उसके बाद अंतिम में जेपी नड्डा जी से मिलेंगे। उसके बाद सूची फाइनल हो तो संबंधित दावेदारों को फोन लगाए जाएंगे कि आप भोपाल पहुंचिए। जो भोपाल हैं ठीक है, जो भोपाल नहीं है उनको मैसेज किया जाएगा आप भोपाल पहुंचिए। अभी लेकिन ये जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सील नहीं लग जाती तब तक तो ना तो मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो सकती, ना समय तय हो सकता, ना सूची फाइनल कही जा सकती लगभग। लेकिन अमित शाह जी ने एक बार सूची को फाइनल किया है तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग सूची फाइनल है। मोदी जी से केवल मोहर लगना बाकी है। लेकिन संभावना जिस तरह से उठापटक की आ रही है, इंटेलिजेंस IB की रिपोर्ट जो लगातार सेंटर के पास गई है, जिस तरह की नाराजगी भाजपा विधायकों में है, उन सबको देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है कि वहाँ भी कुछ, हालांकि संभावना बड़ी नगण्य शून्य है, लेकिन हो सकता है वहाँ भी अगर कोई रिपोर्ट हो इस तरह की किसी नाम को लेकर तो वहाँ भी कोई फेरबदल हो सकता है आखिरी मोमेंट पे। लेकिन अब जिस तरह से भाजपा के अंदर दावेदारों, मध्य प्रदेश की बात करें, दावेदारों की धड़कनें भरी हुई हैं। हम लगातार सबसे संपर्क में हैं। सभी का कहना है कि हमसे उल्टा पूछे, कई विधायक हमें फोन लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कुछ पता पड़ा कि हमारा नाम है कि नहीं। मतलब ये वो विधायक हैं जो 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं, दिग्गज विधायक कहे जाते हैं, लेकिन वो भी बेचैन है। उनका फोन मीडिया संपर्क, मीडिया लोगों के पास जा रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मीडिया के पास जा जानकारी है, हमसे पूछ रहे हैं दिल्ली संपर्क से पता करें हमारा नाम सूची में है कि नहीं। तो धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जो कद्दावर भाजपा के नेता हैं वो भोपाल के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं। लेकिन उनका कहना है हम तो अपने मन से आ रहे हैं, अभी हम पर कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन संभावना है कि 6 बजे के बाद, 7 बजे बाद सबको मैसेज जाना शुरू होंगे, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मोहर लगेगी, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन आपके एक वाक्य से हरीश जी, उन लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ गई होंगी जिसमें आपने कहा कि सीधे पेड़ कटने वाले हैं। अब वो अपने आप में मंथन करना शुरू कर दिया होगा कि कहीं हमारा नाम तो नहीं कट रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और राहुल आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये स्थिति है और इंतजार हर किसी को है कि उस लिस्ट में किस किस के नाम हैं, किस किस के नहीं हैं, उनको कहाँ एडजस्ट करना है। धड़कनें विधायकों की इस वक्त बढ़ी हुई हैं क्योंकि मंत्री बनने की चाह हर किसी के अंदर है। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।